इस बार के बजट से एक टैक्स पेयर क्या उम्मीद कर रहा है, ये जानने के लिए मेरे साथ वो लोग खुद मौजूद हैं जो सालाना टैक्स फाइल करते हैं, टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और टैक्स जमा भी करवाते हैं। आप देखेंगे जो चेहरे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की है, यानी कमाना अभी शुरू किया है, और ऐसे भी लोग हैं जो लंबे वक्त से कमा रहे हैं, अनुभवी हैं। तो इन्हीं से ही जानते हैं कि बतौर टैक्स पेयर ये वित्त मंत्री से इस बार के बजट में क्या चाहते हैं। इस बार मतलब 2023 बजट में मेरी डिमांड है वित्त मंत्री से कि इन्फ्लेशन रिबेट मिले, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है लास्ट वन ईयर में ये 20 से 35% तक हुआ है। आप ये देखिए, दूध मदर डेयरी का जो 59 रुपीज़ पर केजी मिलता था, ये एक साल भी नहीं 6 महीने के अंदर अब नाउ इट इज 66 रुपीज़ पर केजी, मतलब 7 रुपये बढ़े। आप देखिए परसेंटेज कितना इन्फ्लेशन हुआ है। तो मतलब खाली दूध के बजट में 200-300 रुपये बढ़ गए। मतलब आप पुलिस सैलरी पे देखिए कितना इफेक्ट पड़ेगा एक आम आदमी के लिए। तो मतलब मेरी इनकम जो है, इन्फ्लेशन 35% हो गया तो 35% इनकम कम हो गई, इसका मतलब। तो कुछ इन्फ्लेशन का रिबेट मिले हमको, किसी फॉर्म मिले, इन्फ्लेशन अलाउंस डिडक्शन या इन्फ्लेशन रिबेट। तो ये एक्सपेक्टेशन है मेरी। मैं फिनेंस मिनिस्टर से चाहता हूँ कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाए इंडिया में। इंडिया में लगभग 8 लाख डॉलर मिलियनियर हैं और बहुत सही समय है ये इनहेरिटेंस टैक्स या डेथ ड्यूटी लगाने का। क्या इससे एक आम टैक्स पेयर को क्या फायदा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जैसे टैक्स पेयर को बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। हमारे ऊपर जो टैक्स का बर्डन है ये कम होगा, और उससे भी बड़ी बात है कि सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट करने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जितना हम कमा नहीं रहे उससे ज़्यादा इस टाइम खर्चा हो जा रहा है, तो जो हमारा जो स्लैब है बेसिकली उसको इंक्रीज करना चाहिए, और जो डिडक्शंस उनको मिलती है जैसे मेडिक्लेम वगैरह की जो 80D के अंदर डिडक्शंस मिल रही हैं उसको इंक्रीज करना चाहिए। जैसे अभी लिमिट है 25 और 5000 की, वो जो कैश में मतलब एक्स्ट्रा मिलता है हेल्थ के लिए, उसको बढ़ा के अप्रोक्सीमेट 30 से प्लस करके उसको 50 के अराउंड मिलेगा। आपको पता ही है जैसे वुमेन्स के ऊपर इनकम के साथ साथ खर्चों का भी बोझ होता है। तो लाइक हम छोटी छोटी सेविंग करते हैं, लेकिन छोटी छोटी सेविंग करते हैं तो हमें उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। तो मैं तो इस बार फाइनेंस मिनिस्टर से यही उम्मीद करती हूँ कि वो इनकम की जगह ना एक्सपेंडिचर पे टैक्स करें। 1.5 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं जो टैक्स पे करते हैं, तो उनको कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करें। उनको कुछ प्रिविलेजेस मिलें, उनको कोई टोल के ऊपर प्रिविलेज मिले, उनको कोई एयरपोर्ट के ऊपर प्रिविलेज मिले, रेलवे के अंदर रिजर्वेशन के अंदर कुछ बेनिफिट मिले, या कोई पेंशन स्कीम लाई जाए जो टैक्स पेयर्स के लिए ही हो। मैं चाहती हूँ कि 80C का लिमिट बढ़ के 1,50,000 से बढ़ के एटलीस्ट 2,50,000 हो जाना चाहिए, ताकि मैं आराम से अपना PPF में इन्वेस्ट कर पाऊँ वहाँ से, और वो रिडक्शन क्लेम कर पाऊँ और इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान दे पाऊँ। जिस तरह से आपने सुना कि हर किसी की अपनी मांग है, और ये मांग एक उम्मीद के साथ है कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैक्स पेयर की इन मांगों को सुनेगी, और जिस तरह से जिक्र किया कि महंगाई के मोर्चे पर इन्हें राहत जरूर देंगी। दीपाली नंदा, दिल्ली।